गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक के, क्योंकि आप सबको पता है ना सर कि आज का जो क्लास होने वाला है ना उसका नाम है ईंधन, और ईंधन के तो फ्यूल। अच्छा, अब बात है ना सर कि ईंधन का जो है ना आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है ईंधन से आपके एग्जाम में, क्योंकि सर ईंधन जो चैप्टर है ना वो बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है सर। और चैप्टर जब मज़ेदार है तो क्वेश्चन तो ज़्यादा आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो तो सिंपल बात है सर। लेकिन आज की जो मैं बात करने वाला हूँ ना, आज की क्लास आपको मैं पूरा करवा दूंगा। इसके बाद ना आपको ईंधन से क्वेश्चन छूटने का कोई जवाब ही नहीं बन सकता है सर। हाँ, जाकर के आप प्रीवियस ईयर बना लेना। मात्र एकदम इस वीडियो को आप पूरा देख लो, इसके बाद जाकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, सेट प्रैक्टिस मार लेना। कोई भी पॉलिटेक्निक हो, चाहे बिहार चाहे झारखंड चाहे यूपी, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा सर, ये संदीप कुमार का वादा है सर। हाँ आइए देखिए, सबसे पहली बात एक बात और है सर कि जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया सर, तो जाकर के सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जाता है। और मेरा कोशिश रहता है सर कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैं आपके पास कुछ ना कुछ भेज दूँ जो कि सर सीधे आपके एग्जाम के लिए टैली करे, ठीक ना। आइए, कहता है ना पहला क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवा रहा था रे भाई, ठीक ना। देख, पहला क्वेश्चन चमका हुआ क्वेश्चन है। कहता है ना द्वितीय ईंधन का निम्न उदाहरण है। अच्छा, द्वितीय ईंधन का निम्न उदाहरण, लेकिन सबसे पहली बात है ना कि द्वितीय ईंधन का निम्न उदाहरण। अच्छा, ये द्वितीय ईंधन होता क्या है? ये द्वितीय ईंधन होता क्या है? ये द्वितीय ईंधन होता क्या है? आखिर में जब तक आप द्वितीय ईंधन का मतलब नहीं समझ पाओगे तब तक क्वेश्चन को आप कैसे बना पाओगे? कोई चांस ही नहीं बनता है सर, कोई ऑप्शन ही नहीं मिल पाता है सर, ठीक ना। आइए, अच्छा आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? तो प्राकृतिक गैस है, कोयला है, कोक है, पेट्रोलियम है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं चारों ऑप्शन की चर्चा करूंगा ना, क्योंकि मेरा मकसद है ना सर, मेरा एक ही कुछ सोच रहा था सर, ऐसा नहीं कि आपको ए और बी टिक कराते जाऊं बस ए बी टिक कराएंगे ना, ए बी टिक कराएंगे ना तो तू एग्जाम से टिक होकर के निकल जाएगा इसलिए सर ए बी टिक करने के चक्कर में मत रहना। आइए, कहता है सर द्वितीय ईंधन का निम्न उदाहरण है। पहला आपको दिया हुआ प्राकृतिक गैस दिया हुआ, क्या दिया हुआ सर? प्राकृतिक गैस है, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या दिया हुआ सर? तो दूसरा एग्जाम्पल बी नंबर में कोयला है, ठीक ना। आइए, सी नंबर में क्या है सर? ये आपका कोक है। अगला डी नंबर में क्या दिया हुआ? पेट्रोलियम दिया हुआ है, ठीक ना। अब थोड़ा सा गौर करना है सर, ये पेट्रोलियम है। अच्छा, ये जो कौन सा प्राकृतिक गैस, ये प्राकृतिक गैस क्या है ना, तो एलपीजी एंड सीएनजी है ना। प्राकृतिक गैस में कौन कौन सा गैस आता है? तो एलपीजी और सीएनजी, ठीक ना। प्राकृतिक गैस क्या है? तो एलपीजी और सीएनजी, ये आपका हो गया प्राकृतिक गैस। कोयला है, जानबे करता होगा कोयला के बारे में। कोक है, जानबे करता होगा। पेट्रोलियम के बारे में जानबे करता होगा। आखिर में ये द्वितीय ईंधन है क्या? तो द्वितीय ईंधन वो होता है जो कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। वैसे ईंधन, लिख लो इसे लिख लो वरना पछताओगे, क्योंकि सीधे आपके एग्जाम में यही आएगा। वैसे ईंधन, अरे कहाँ नहीं लिखा रहा, कोई गाली दे रहा है जी? कोई गाली उली मत दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बड़ा अच्छा। आइए, कहता है वैसे ईंधन जो कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। अच्छा, कहता है द्वितीय ईंधन क्या है? तो द्वितीय ईंधन वो ईंधन है जो कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है सर? वो तैयार किया जाता है, ठीक ना। तो द्वितीय ईंधन वैसे ईंधन जो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। अब तुम सोचो, कृत्रिम रूप का मतलब होता है ना जिसे हम बार बार बना सकते हैं, ठीक ना। इसका मतलब होता है ना कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। अगर इसका एक डिफिनेशन और लिखोगे ठेठ हिंदी के भाषा में, तो बोलेगा ना जिसे हम बार बार तैयार कर सकते हैं, ठीक ना। जिसे हम बार बार तैयार कर सकते हैं, इसे बार बार हम बना सकते हैं, वो भी लिख सकता है, बना सकते हैं।
अब सोचो, अगर एलपीजी सीएनजी अगर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा अगर बनाएगा तो सब अपन पापा के घर से बनाएगा, बेवकूफ सब। अच्छा, कोयला एक बार जल जाएगा तो दोबारा कोयला कहाँ बनाएगा, तेरा घर में मशीन है। कहानी खत्म करिए, खोपचा वाली बात आ गया सर ये कोक का। एक बार पेट्रोल जल गया गाड़ी में तो क्या फूकने से पेट्रोल आ जाता है? नहीं। अब तो नया सिस्टम चल गया। होता क्या ना कि पेट्रोल झर गया ना तो फिर कहा जल रहा है इसको, पेट्रोल झर जाता है ना तो क्या करता है ना, लोग फूकना चालू कर देता है। फूकने से 10-1 किलोमीटर चलता है गाड़ी, जब फूकता है ना कस के तो तेल ऊपर चढ़ जाता है। मार रहा है, फूक रहा है कस के, तेल ऊपर जाता है। सोचो कि अगर गाड़ी में तेल खत्म हो गया, पीछे लड़की कोई बैठल है। आइए तो उस मामला पर फिट नहीं करना है सर, मामला इधर फिट करना है। कहता है जिसे हम बार बार बना सकते हैं। ये जो कोक होता है ना सर, इसे हम बार बार उपयोग करके फिर बना सकते हैं, उपयोग करके फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक ना। तो एक कोयला में क्या प्राकृतिक गैस में कौन कौन आता है, एलपीजी और सीएनजी सर, जो कि खत्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं बन सकता है। कोयला एक बार जल जाएगा जेबा खोपचा में, पेट्रोल एक बार जल जाए तो गाड़ी बंद हो जाए तो चला। ये हमारा क्या सर, ये कोक है, ठीक ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कहेगा द्वितीय ईंधन किसे कहते हैं, तो वैसे ईंधन जो कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं उसे द्वितीय ईंधन कहते हैं। हानि कहने का मतलब ठेठ भाषा में सर जिसे हम बार बार बना सकते हैं वो हमारा क्या होगा, द्वितीय ईंधन होगा। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, पता है क्या कह रहा है कि जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है। आइए, ये मैंने आपको क्या बोला सर, ये एलपीजी के भी मैंने चर्चा किया था। किसका चर्चा किया हूँ, एलपीजी का, ठीक ना। मैं कहूँगा ना सर कि शांतिपूर्वक से आप लोग पढ़िए और आपकी सिलेक्शन सर मेरी जिम्मेवारी है। बस इतना समझ लो कि आपका सिलेक्शन मेरा जिम्मेवारी है, अब वो आपका जिम्मेवारी नहीं है, ठीक ना सर। क्योंकि आपकी माँ बाप मेरी माँ बाप है सर, और हर माँ बाप की सपना होती है कि मेरे बच्चे अच्छे कर जाएं। बस आपको अच्छा करवाने के चक्कर में मैं सर खुद बर्बाद हो जाऊँगा। आइए, कहता है ना एलपीजी के रिसर्व का रिसर्व मतलब पता लगाने के लिए हमें पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है कौन सा गैस। अच्छा, एलपीजी के रिसर्व का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्या। अच्छा, एलपीजी का रिसर्व पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्या। देखिए सबसे पहली बात तो आपको मैं बताऊंगा ना सर, एलपीजी है क्या। तो ये एलपीजी जो है ना वो पूर्ण रूप से लिक्विड है, ठीक ना। क्या है सर, ये लिक्विड है। ओके, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लिक्विड है। एलपीजी पूर्ण रूप से क्या है, लिक्विड है सर। दूसरी बात ये है ना कि ये पेट्रोलियम गैस है, ठीक ना। एलपीजी क्या है, तो एक तरह से आपको पेट्रोलियम गैस है। ओके, ये एलपीजी क्या है सर, ये पेट्रोलियम गैस है, ठीक ना। चलिए, अगर बात करेगा ना सर कि ये हाँ इसका रंग क्या होता है, तो ये रंगहीन होता है, रंगहीन और गंधहीन होता है। ए सोना, क्या होता है, गंधहीन होता है। तो आइएगा, कहेगा एलपीजी सर, तो एलपीजी पूर्ण रूप से क्या है, लिक्विड है। एलपीजी पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी रंगहीन एवं गंधहीन होता है। एलपीजी का रिसर्व का पता लगाने के लिए सर हम लोग उपयोग करते हैं एथिल, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। एथिल मारकैप्टन, ठीक ना, मारकैप्टन। ओके, एथिल मारकैप्टन। ओके, एथिल मारकैप्टन किसका, तो रिसर्व का पता लगाने के लिए, ठीक ना। रिसर्व मतलब थोड़ा सा हमारा मतलब समझ सकते हो ना। एलपीजी क्या है सर, पूर्ण रूप से लिक्विड है। एलपीजी पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी रंगहीन और गंधहीन होता है। एलपीजी को रिसर्व का पता लगाने के लिए एथिल मारकैप्टन का उपयोग किया जाता है। चलिए, कहता है ना सर कि सौर ऊर्जा, यही ना है क्वेश्चन रे, हाँ 3 नंबर। कहता है सौर ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर पहुंचता है वह कुल सौर का होता है। अच्छा, सौर ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर पहुंचता है वह है कुल सौर का कितना प्रतिशत। कहता है सौर ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर पहुंचता है वो है कुल कितना प्रतिशत सौर का, ठीक ना सर। तो वो जो होता है ना वो आपको 47% होता है, ठीक ना। वो 47% ही पृथ्वी पर क्या करता है सर, पहुंचता है। ये पृथ्वी पर पहुंचता है किसका, तो ये सौर का। किसका सर, ये सौर का
ये सौर का मात्र 47% ही पृथ्वी पर पहुंचता है सौर ऊर्जा का, ठीक है ना सर। तो सौर ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर पहुंचता है हुआ है कुल सौर का कितना प्रतिशत, तो सौर का वो 47% है, ठीक ना, 47% है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन कहता है ना 4 नंबर कि कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की प्रतिशत उच्चतम होती है। सबसे पहली बात, कोयले है कितने प्रकार का सर, और कोयले अगर कितने प्रकार का है तो कोयले में सबसे अधिक उच्चतम मात्रा में कार्बन किस में होता है, ये चीज़ आपके एग्जाम में बड़ा तेजी से पूछता है सर, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसका कॉमेंट में जवाब दो। जो आता है सो ही दो। अपना बीबी का नाम आता है आप सबको तो अपना बीबी का ही नाम दे दो, गर्लफ्रेंड का नाम आता है तो वही दे दो, क्योंकि इसके सिवा आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते हो। अरे जीना है तो जीना है, मरना है तो मरना है, बट तेरे बिना जीना नहीं है। आइए कहता है ना, क्या हमारा था क्वेश्चन सर, कोयले का हुआ प्रकार जिसमें कार्बन का प्रतिशत उच्चतम होती है। सबसे पहली बात सर आपके ऑप्शन नंबर ए में जो है ना वो आपको एंथ्रासाइड है। क्या सर, ये आपका एंथ्रासाइड है ना, एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड। इसके बाद क्या है सर, ये आपका बी नंबर में दिया हुआ है बिटुमिना है, ठीक ना, बिटुमिना है सर, ये बिटुमेन युक्त कोयला, ठीक ना। 3 नंबर सी नंबर में जो है सर वो आपका क्या है, तो लिग्नाइट है, लिग्नाइट है सर। 4 नंबर में क्या है, डी नंबर में क्या है सर, तो ये डी नंबर में आपका है पीटा हुआ लोहा, ठीक ना। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले गौर करिएगा, अगर बात करेगा सर ये पिट लोहा का, ठीक ना, पिट लोहा का ही ना, अरे अच्छा वो पिट कोयला। तो ये जो कोयला होता है ना सर, इसमें जो कार्बन का प्रतिशत मात्रा होता है ना वो आपको 40% से आपका 52% होता है, ठीक ना सर। इस कोयला में आपका, अरे पिट कोयला में आपका 40 से 52% होता है कार्बन की मात्रा। लिग्नाइट में आपका सर ये 52% से आपका होता है, इसमें 52 से 60% होता है, ठीक ना सर, लिग्नाइट में। बिटुमिना युक्त कोयला में पता है कितना होता है आपका, 60 आपका होता है इसमें 67 से 80%, ठीक ना। हाँ 67 से कितना सर, ये आपका 80% इसमें होता है। ओके, शायद इसमें 67 होता है या 60 होता है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक ना, 67 ही होगा इसमें, ठीक ना, इसको 67% कर लेना। और ये जो आपका होता है ना सर ये 80% है। और ये जो एंथ्रासाइड में होता है ना, तो एंथ्रासाइड में कोयला का जो प्रतिशत मात्रा होता है वो 80% से लेकर के 95% होता है, ठीक ना सर। एंथ्रासाइड में जो कोयला कार्बन की प्रतिशत मात्रा होता है वो कितना होता है, 80 से 95%, ठीक ना। तो हमसे पूछा है कि किस कोयला में कार्बन का अधिक उच्चतम मान है, तो किस कोयला में कार्बन का उच्चतम मान है, तो एंथ्रासाइड में। किसमें सर, ये एंथ्रासाइड में, किसमें, एंथ्रासाइड में, ठीक ना। तो अगर पूछेगा सबसे कम किसमें है, तो पिट कोयला में, ठीक ना। अगर कहेगा सबसे मतलब अगर कहेगा लिग्नाइट में कितना से कितना है, तो 52 से 67%। कहेगा बिटुमिना युक्त कोयला में कितना सर, तो 67 से 80%, ठीक ना। अगर पूछेगा एंथ्रासाइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना, तो 80 से 95%, ठीक ना। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत उम्मीद करता हूं कि इसको एक बार आप लोग नोट कर ले, ठीक ना, क्योंकि आपके एग्जाम में सर यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। और जब आपके एग्जाम में आता है तो आपको खोपड़ियों में तो जाना चाहिए ना, जो खोपड़ी में तुम लोग वायरस भरे हो। हम क्या करें, हम डेली वायरस को मारते हैं, सरबत सब फोन से बतिया लेता है, फिर वायरस घुसा लेता है दिमाग में, तो मैं क्या करूँ। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, आप सबका मोबाइल हैक कर लूँगा। इसके बाद देखते हैं कि आप सब कैसे बतियाते हैं। आप बतियाते हैं तो आप लोग का दिमाग में वायरस चलता है। चलिए आइए सर अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए सर, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है ना, क्या कहता है, थोड़ा सा 1 सेकेंड गौर करिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक ना। कहता है निम्न में से नवीकरणीय स्रोत नहीं है। अच्छा, कौन सा नवीकरणीय स्रोत नहीं है। सबसे पहले सर आप सब ना अनवीकरणीय और नवीकरणीय का मतलब आपसे थोड़ा सा आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक ना। अनवीकरणीय, ओके, अनवीकरणीय और नवीकरणीय का आप लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल करिएगा सर, थोड़ा सा को एग्जाम्पल कमेंट करिएगा। नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत का, नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत का एक एक एग्जाम्पल आप सब थोड़ा सा कमेंट करिएगा, ठीक ना। अनवीकरणीय स्रोत क्या है, नवीकरणीय स्रोत क्या है, इस पर एक एक एग्जाम्पल कमेंट करिएगा सर। और हमसे पूछा क्या है, कौन सा नवीकरणीय स्रोत नहीं है।
कार्य कौन सा नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। क्या होगा सर, ये आपका डी होगा, यूरेनियम 235, ठीक ना। क्या होगा सर, ये यूरेनियम 235, ठीक ना, यूरेनियम 200 कितना 35, ओके। अन्य ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सर, तो ये आपका डी होगा, ठीक ना। लेकिन अगला क्वेश्चन का आता है ना, दोनों का कमेंट करना सर, क्योंकि जिसका कमेंट सही रहेगा सर, जो आता है वही करो। मैंने तो पहले बता दिया ना, अगर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम आपको याद है तो आप वही कमेंट कर दीजिए, ठीक ना। कोई हमसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू सब 4-4 5-5 को रख ले होगा। संदीप कुमार एक ऐसा इंसान है जो अभी तक कहते हैं ना कि चक्की द्वारा ऊर्जा का निम्न रूप कार्य में परिवर्तन होता है। अच्छा, किस कार्य में परिवर्तन होता है सर, निम्न रूप जो है ना इसका गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है ये आपका गतिज ऊर्जा, क्या होता है सर, ये आपका गतिज ऊर्जा। अन्य ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा, ठीक ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन सर ये मामला सी की बात इसलिए है ना कि आपके ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात है ना, एक बात पे आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट जो है ना वो आपको याद रखना पड़ेगा, और जब तक याद नहीं रखिएगा सर तब तक आपको कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक ना। देखिए एक बात, थोड़ा सा हमारे बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है सर, क्या पूछता है क्वेश्चन कि ये प्राकृतिक गैस में कितने प्रतिशत मीथेन होता है ना। प्राकृतिक गैस में मीथेन की प्रतिशत, ओके। कभी कभी आपको कहेगा मीथेन की प्रतिशत कितना होता है। अब पूछेगा ये किस किस से मिलकर के बना है, ठीक ना। तो प्राकृतिक गैस जो है ना वो सर, वो आपको मीथेन, अरे भाई काहे ने सही लिखा रहा है, मीथेन, एथेन और प्रोपेन, ठीक ना। कहेगा प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है, तो प्राकृतिक गैस मीथेन, एथेन, प्रोपेन का मिश्रण है, ठीक ना सर। प्राकृतिक गैस किससे मिलकर के बना है, तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक ना। कहेगा प्राकृतिक गैस में मीथेन का कितना प्रतिशत मात्रा है, तो ये 80% से आपका 90% है, ठीक ना। 80% से 90% प्राकृतिक गैस में मीथेन का मात्रा है, ठीक ना। कहेगा मीथेन का कितना मात्रा में प्राकृतिक गैस में, तो आपका 80 से 90%। प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है, तो ये आपको मीथेन, एथेन, प्रोपेन का मिश्रण है, ठीक ना। अगर पूछेगा ना सर प्राकृतिक गैस का, एक और क्वेश्चन आता है उष्मीयमान क्या होता है। प्राकृतिक गैस का उष्मीयमान लगभग एग्जाम में आया है अभी, लगभग 50 किलो जूल होता है, ओके। कहेगा ना कि प्राकृतिक गैस में मीथेन का प्रतिशत मात्रा क्या होता है, तो 80 से 90%। प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है, तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन। प्राकृतिक गैस का उष्मीयमान क्या होता है, तो लगभग 50 किलोग्राम, ठीक ना, लगभग 50 किलो जूल, ठीक ना, लगभग 50 किलो जूल। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, क्या आप नाम सुनोगे बायोगैस का, ठीक ना, नाम सुनोगे गोबर गैस का, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़ा सा गौर करना। मैं आपको सर थोड़ा सा कुछ जो होता है ना, आपको उष्मीयमान किसका अधिक होता है, किसका कितना होता है, मैं आपको थोड़ा सा लिखा देना चाहता हूँ, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक ना। अगर पूछेगा ना कि आपका कोयला का उष्मीयमान क्या होता है, कोयला का उष्मीयमान क्या होता है, तो कोयला का जो उष्मीयमान होता है ना वो 25 से 32 किलो जूल होता है, ठीक ना। कोयला का उष्मीयमान क्या होता है सर, 25 से 32 किलो जूल प्रति ग्राम, ओके, प्रति ग्राम। तो कोयला का उष्मीयमान क्या होता है, 25 से 32 किलो जूल प्रति ग्राम। अगर बोलेगा ना कि आपको पेट्रोल का उष्मीयमान क्या होगा, तो पेट्रोल का जो उष्मीयमान होता है ना वो आपको कितना होता है, 50 किलो जूल प्रति ग्राम होता है, ठीक ना। आइएगा, अगर आपसे पूछेगा ना एलपीजी का, कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको लिखा देना चाहता हूँ, इसके बाद इसका एक स्पेशल क्लास लूंगा उष्मीयमान का, ठीक ना। आइए, कहता है एलपीजी का उष्मीयमान क्या होता है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका उष्मीयमान भी कितना होता है, 50 होता है, ठीक ना, किलो जूल प्रति ग्राम,
आइए, अगर आपसे पूछेगा ना कि एथेनॉल का उष्मीय मान क्या होता है, तो एथेनॉल का जो उष्मीय मान होता है ना वो कितना होता है, 30 होता है, 30 किलो जूल प्रति ग्राम। ओके, अगर आपसे पूछेगा ना कि हाइड्रोजन का उष्मीय मान क्या होता है, हाइड्रोजन का उष्मीय मान क्या होता है, तो हाइड्रोजन का होता है 150 किलो जूल। अगर आपसे पूछेगा ना लकड़ी का उष्मीय मान क्या होता है, लड़की नहीं लकड़ी, हम लकड़ी को लड़की बना दे रहे हैं, लकड़ी का उष्मीय मान क्या होता है सर, तो लकड़ी का उष्मीय मान आपका हो जाता है कितना, 17 हो जाता है, कितना हो जाता है, 17 किलो जूल प्रति ग्राम। तो कुछ कुछ उष्मीय मान जो है ना वो आपको रटना पड़ेगा सर, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं आपको जो लिखाया हूँ उष्मीय मान है, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अभी तो इसका बाकी क्लास लूँगा, और जो लोग अभी तक एप्लीकेशन पे कोर्स नहीं खरीदा सर, तो जाकर के एप्लीकेशन पे कोर्स खरीदिए। सस्ता कोर्स आया हुआ 500 में, पूरा मैथ, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जाकर खरीदिए, आपके लिए अच्छा होगा। और जो लोग गेस्ट पेपर नहीं खरीदे सर, गेस्ट पेपर खास करके जाकर खरीद लीजिएगा सर, क्योंकि उसमें मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हूँ और वही सब क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। इसके लिए वो नंबर जो दिया हुआ वही नंबर पर आपको पे फोन या गूगल पे या पेटीएम कर देना है, और वही व्हाट्सअप नंबर पर आपको पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना और मैसेज में कर देना है कि मुझे पीडीएफ चाहिए सर गेस्ट क्वेश्चन का। आपको तुरंत पीडीएफ फाइल सेंड कर दिया जाएगा आपके पास, और वो कहीं से निकलवा लीजिएगा या फिर पढ़िएगा अपने खुद से मोबाइल में ही, ठीक ना सर। तो आज तक का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।